अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं जी, यूके के वीज़ा बंद हो रहे हैं, वर्क वीज़ा ख़त्म हो रहा है, कैरियर का वीज़ा ख़त्म हो रहा है। ये सारे वीज़ाज़ की बहुत ज़्यादा बात न्यूज़ में है और इसी के बारे में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है। लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में सारा बताने वाली हूँ कि कौन से वीज़ाज़ बंद हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक्चुअल में सिचुएशन इधर क्या है, इसमें कितनी हकीकत है कि यूके वाले अब बाहर से हायरिंग ख़त्म कर रहे हैं या फिर ये जॉब्स ख़त्म कर रहे हैं, या अब डिपेंडेंट लेके कोई भी क्या यूके नहीं आ सकता। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो वर्क वीज़ा पे आ रहा है, स्किल्ड लेबर के वीज़ा पे आ रहा है, वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इससे पहले कि हम आज का व्लॉग शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स, आपकी लाइक्स के साथ ही मुझे पता चलता है कि आप मेरे काम को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपकी ये अप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करती है और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी यूके से रिलेटेड, और उसके अलावा बाकी भी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली या कोई भी एशियन के लिए, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपको इधर बताती रहूँगी। स्टूडेंट्स की गाइड भी इसमें मैं देती रहूँगी इंशाल्लाह। तो हम आज का शुरू करते हैं कि जी, ये जो न्यूज़ चल रही है कि यूके में डिपेंडेंट वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है और यूके में स्किल लेबर वीज़ा और यूके में वर्क परमिट भी ख़त्म हो रहा है, तो इसमें कितना सच है और कितना नहीं सच। तो ऑन ग्राउंड इस वक्त ये है कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हाँ, इस बात में थोड़ा सच इतना है कि ये सब चीज़ें प्रपोज़ हो रही हैं कि इनको कट शॉर्ट किया जाए, या फिर इनको एटलीस्ट इनको थोड़े अर्से के लिए बंद कर दिया जाए, या इस वीज़ाज़ को लेने के लिए थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बनाया जाए। क्या प्रपोजल्स हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन प्रपोज़ कर रहा है और ये क्या प्रपोजल्स हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। इसमें हमारे लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, मतलब यानी कि आपके लिए खुशखबरी की न्यूज़ भी है इसमें, क्योंकि इससे आपका जो पहले एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और जो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इससे वो रुकेंगे। तो जो सबसे पहले प्रपोज़ल डिस्कस हो रहा है वो प्रपोज़ल है कि जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वर्क वीज़ा पे लेने के लिए, वो है फ़िलहाल 26,000 यानी कि 26,000। तो 26,000 पाउंड से उसको इंक्रीज़ करके 30,000 पाउंड कर दिया जाए, ताकि एम्प्लॉयर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए चीपर लेबर को हायर करना और बाहर से बुलाना। इस वक्त ये चल रहा है कि जो एम्प्लॉयर है यहाँ के, वो बाहर से सस्ते पे बुला रहे हैं, यानी कि कम सैलरी दे रहे हैं उससे जो उनको देनी पड़ेगी अगर कोई बंदे को वो यूके के अंदर से हायर करेंगे। तो अब जब वो यूके के बाहर से हायर करते हैं, कम सैलरी पे हायर करते हैं, वो लोग इधर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ होने से जो आपकी एक्सप्लॉयटेशन है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कम हो जाएगी। फिर भी हायर करेंगे, लेकिन उसी रेट पे हायर करेंगे, या एटलीस्ट उसके करीब करीब के रेट पे हायर करेंगे जो वो हायर करते हैं अगर वो यूके के अंदर से किसी को हायर करेंगे। क्योंकि आपने जब इधर आना है तो आपका भी खर्चे वही होने हैं, आपको भी उतनी ही सैलरी रिक्वायर्ड है यहाँ पर सेटल होने के लिए जितनी अभी जो यूके में रह रहे हैं उनको रिक्वायर्ड है। तो ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाए अगर, तो ये इसमें एक्चुअली जिनको जॉब फिर मिलेगी उनके लिए ये अच्छी ही खबर है। दूसरी बात जो इसमें दूसरा प्रपोज़ल डिस्कस हो रहा है वो है कि नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे आ रहे थे, जैसे नर्सेस आ रही थी, केयरर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, होम केयर के वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा निकले हुए थे, डॉक्टर्स की शॉर्टेजेस हुई हुई है यहाँ पर, उनकी मेडिकल से रिलेटेड जितनी फील्ड्स के लिए भी, या केयरर वीज़ा, उसमें केयरर के वीज़ाज़ में जो हैं, फिर होम केयर जॉब्स में और भी आ रहे थे, जिसमें क्लीनर्स भी आ रहे थे, और उसमें और घर की मैनेजमेंट की चीज़ें के लोग आ रहे थे, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी। तो उनके साथ उनके डिपेंडेंट्स आ रहे थे। इसके लिए बहुत से फ्रॉड्स भी हो रही हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा हाई किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रही हैं एजेंट्स पाकिस्तान में या इंडिया में, और उस फ्रॉड के तहत लोगों को इधर ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब्स नहीं थी। तो और ये जो हैं वो पूरी फैमिलीज़ इधर आ रही हैं अपनी लाइफ सेविंग्स लगाकर,
लेकिन आगे जॉब्स नहीं है। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो क्लैम्प डाउन करें कि ये जो डिपेंडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, उनको आप उसमें लिमिट करें। यानी कि अगर पहले एक बंदा था और वो अपने साथ 8 बंदे फैमिली के या 9 बंदे फैमिली के लेके आ रहा था या 5-6 बंदे आ रहे थे, तो अब वो लिमिट की बात कर रहे हैं। प्रॉब्ली वो लिमिट की जो बात कर रहे हैं वो है 4 बंदों की, यानी कि मियाँ बीवी और साथ 2 बच्चों को लेके आप आ सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अभी ये सब जो वही पॉइंट्स हैं, ये सब प्रपोजल्स हैं जो यूके गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसके साथ वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो ये सब चीज़ें जो है वो ये क्यों कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम हुई क्या है यूके में। तीसरा जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको अबॉलिश करने का, कि ये लिस्ट ख़त्म कर दी जाए। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अब है क्या? शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उन जॉब्स की लिस्ट जिनकी इस वक्त लेबर के लिए या जिनके जॉब्स के लिए यहाँ पर शॉर्टेज हुई हुई है। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें नर्सेज हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें आईटी के कंसल्टेंट, इसमें सोशल बिहेवियर्स के कंसल्टेंट्स, इसमें मैनेजर्स की जॉब्स हैं, इसमें रिस्क एनालिस्ट की जॉब्स हैं, इसमें उसके अलावा क्लीनर्स की जॉब्स हैं, इसमें रबिश कलेक्टर्स की जॉब्स, इसमें बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं। एक जो आप कह लें इसमें बहुत जो इतने पढ़े लिखे लोगों की जॉब्स तो नहीं है, उधर से लेके बहुत हायर प्रोफेशनल्स तक की सारी जॉब्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह की भी इसमें। तो ये सारे लोग जो इधर आ रहे थे, इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के थ्रू उन्हें अलाउ होता था कि वो जो नॉर्मल यूके का रेट है उससे 20% कम पे, यानी कि अगर यूके से अगर वो किसी को हायर कर रहे हैं 10,000 पाउंड पे, तो पाकिस्तान या इंडिया या बाहर से यूके के या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बाहर से जब वो हायर करें तो उसको में वो हायर कर सकते हैं उनको 8,000 पाउंड पे। तो अब वो कह रहे हैं कि ये ऑक्यूपेशन लिस्ट को ख़त्म किया जाए ताकि उसकी वजह से ये बाहर से हायरिंग ख़त्म हो। इसके साथ साथ वो प्रपोज़ कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी लोग यूके में अजाइलम के पे आए हुए हैं और अजाइलम पे आने वाले लोगों को जब तक उनका रिफ्यूजी स्टेटस नहीं हो जाता तब तक, जो कि 4 से 5 साल लग जाते हैं, उनको यहाँ पर जॉब करना अलाउड नहीं होती। तो वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट के फंड्स पे रिलाई करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको हफ्ते का या महीने का जो भी खर्चा देती है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो अजाइलम पे लोग इधर आए हुए हैं, इनको आप अलाउ करें कि ये यहाँ पर काम करना शुरू कर दें। अगर इनको यहाँ पे रहते हुए 12 महीने यानी कि 1 साल हो गया है, तो फिर आप इनको परमिशन दें तो फिर आप इनको परमिशन दें कि ये भी यहाँ पर जॉब कर सकें, ताकि ये लोग गवर्नमेंट के फंड्स पे रिलाई नहीं करें, बल्कि ये लोग जो है वो वर्क फोर्स में आएँ और ये लोग काम करें, जॉब्स पे आ जाएं अब ये सारे लोग। तो यूके गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो ये सारे प्रपोजल्स कर रही है, इसलिए क्योंकि जो नया रेशो आया है उसके हिसाब से तकरीबन 7.5 लाख लोग पिछले साल में यूके में आए हैं डिफरेंट वीज़ाज़ पे। इतनी ज़्यादा माइग्रेशन जब यहाँ की बढ़ गई है तो यहाँ पे लोगों की इतने ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है, जॉब्स नहीं है उनके लिए आगे, तो इसलिए वो अब इसमें डिफ़िकल्ट बना रहे हैं लोगों के लिए बाहर से आना। वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ जितनी यहाँ पर इस वक्त प्रॉब्लम्स आगे हो रही हैं उसकी वजह से वो अब ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते जाएंगे कि बाहर से हायरिंग करें कंपनीज़ वाले, चीपर लेबर को बाहर से लेके आएँ। बाहर से वो अगर लेके आएँ तो उसी को लाएं जिसको वो पूरी सैलरी दें, ताकि वो भी एक अच्छी तरह से यहाँ पे आके सेटल हो सके। सेकेंडली, जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ ऑलरेडी हैं यूके में अवेलेबल, उन्हीं में से हायरिंग की जाए, ताकि जो यूके की फ़ोर्स है जो यूके में ऑलरेडी लोग अवेलेबल हैं लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे, तो वो सारों भी जॉब पे आएँ और यूके के जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही हैं तो वो इकोनॉमिक कंडीशंस को इस कंट्री की बेटर बनाया जाए। तो ये सारे लेकिन अभी तक सिर्फ प्रपोजल्स हैं, इसमें कुछ भी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ। अगर जब भी कोई फाइनल डिसीजन होगा, जो कि जनवरी 2024 में उन्होंने कहा है कि वो इसका फ़ाइनल डिसीजन अनाउंस करेंगे, जब अनाउंस होगा तो मैं इसके बारे में एक इंशाल्लाह अपडेटेड वीडियो भी बना दूंगी आपको। इसके उससे पहले भी अगर कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बिल्कुल अपडेट रखूँगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स, आपकी सपोर्ट, इन्हीं के साथ मुझे मोटिवेशन मिलती है और फर्दर काम करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।